श्री गणेशाय नमः। जय जीवदानी। मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, आप सभी के साथ। मैंने अपने पूर्ण जीवन में इतने ज़्यादा मेहनती, इतने ज़्यादा ज़िद्दी, इतने ज़्यादा मातृभक्त, इतने ज़्यादा जिम्मेदारी उठाने वाले लोग नहीं देखे, अपने परिवार के प्रति इतने ज़्यादा सजग नहीं देखे जितने होते हैं वृषभ राशि वाले। अब हमारे घर में ही ऐसे कुछ लोग हैं, इसलिए मैं बहुत एथेंटिसिटी से ये बात कह सकती हूँ, एथेंटिक होकर ये बात कह सकती हूँ कि वाकई में वृषभ राशि वाले सैल्यूट है आपको। इतने ज़्यादा अनुशासित, चंचल मन को चंचल होने के बावजूद कंट्रोल कर लेने वाले। एक बार गलती अगर हुई, और गलती भी बड़ी बड़ी गलती करते हैं आप, और बड़ी बड़ी गलती करने के बाद उसको रिपेंट करने वाले, उसको परफेक्ट करने वाले, तकलीफ़ों से बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा झूठ जाने वाले और बिल्कुल भी ऑफ ना करने वाले आप होते हैं वृषभ राशि वाले। वृषभ राशि वाले, वृषभ लग्न वाले। अब देखिए, धरती तत्व के लोग, अब इसकी जितनी भी क्वालिटी है, जितने भी चिन्ह हैं, जो भी हैं, सब कुछ इसकी पर्सनालिटी से रिलेटेड मिलता है। कैसे? धरती तत्व है। अब धरती कितना सहती है, धरती के ऊपर कितना बोझ होता है, धरती को क्या क्या नहीं सहना पड़ता, लेकिन वो सह जाती है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा जज्ब करने की शक्ति होती है। हालांकि वृषभ राशि वाले जज्ब नहीं करते हैं, वो जब फटते हैं तो बहुत बुरा फटते हैं और सामने वाले को एकदम नेस्तनाबूद कर देते हैं। हालांकि इनका जो चिन्ह है वो भी ऐसा है, धड़क देने वाला, बैल, बुल, और इनका जो तत्व है धरती, वो दिखाता है कि सब कुछ होने के बाद भी इनको फूल खिलाना आता है। बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिक नेचर वाले, बहुत ही ज़्यादा मीडिया से संपर्क रखने वाले। वहीं पर अगर कोई काम हाथ में ले लिया, नेतागिरी, अभिनेतागिरी, या कोई पढ़ाई का, हालांकि पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं होते, फिर भी मैं आपसे कहूं कि अगर बुध इनका अच्छा बैठा हो और हर प्रकार से अपनी चंचलता पर इनका कंट्रोल आ जाए छोटी उम्र में, तो ये क्या नहीं कर सकते। लेकिन दिशाहीन होती है इनकी पर्सनैलिटी, और उस वजह से ये जो हैं बहुत सारी तकलीफ़ों को पार नहीं कर पाते। एक ही बात ध्यान में रख लीजिए, अगर आपको कोई सही दिशा देने वाला गुरु, गाइडेंस मिल जाए, तो आपके जीवन में क्या चमत्कार नहीं हो सकता, प्रोवाइडेडली कि आप उसकी सुने। क्योंकि आप भी कम सुनते हैं, बोलते ज़्यादा हैं, सुनते कम हैं। फिर भी मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर लेके आई हूँ। देखिए, ये जो महीना जुलाई बोल लीजिए, या अगला बोल लीजिए, या 4.5 महीने का जो शनि वक्री का पीरियड बोल लीजिए आप, तो बाकी सारी राशियों में से आपकी राशि जो है ये फिर भी फायदे में रहने वाली है। वृषभ राशि वालों, आपको शनि के जो बुरे असर हैं वो नहीं आने वाले हैं। 70-80% तक जूझना ज़रूर पड़ सकता है, काम काज ज़रूर करना पड़ सकता है आगे के लिए, या शनि महाराज आपको खूब मेहनत करवा दें और खूब भगवा दें इधर उधर और तलाश और ये और वो, लेकिन फिर भी आपको पता है कि आपको अपना काम कैसे बनाना है और आप उस काम को पा लेंगे। और ये समझ लीजिए कि आपको सपोर्ट कम है, आपकी ज़ुबान की वजह से, आपके तीक्ष्ण स्वभाव की वजह से लोग आपसे डरते हैं। लोगों को मालूम है कि आप कब उनको भिड़ जाएंगे, इसलिए वो आपके आगे नहीं आते। लेकिन फिर भी एक बात बता दूं कि आपके लिए ये समय अच्छा आया है, अच्छे समय की शुरुआत हो चुकी है, और आपको बना लेनी है इसी महीने में अपनी नैया पार करने वाली एक पतवार। और वो पतवार आप ही के हाथ में है, आपकी मेहनत में छुपी हुई है। देखिए, वक्री शनि होने पर मैंने सभी का भविष्य जो है, जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से बताया है। और मेरी समझ में शनि आपके मित्र होते हैं, शनि आपके दशम भाव में बैठे हैं। कितनी अच्छी बात है, दशम भाव के अपने काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से मालिक होते हैं शनि, और इन दिनों दशम भाव में आकर वो पिछले दिनों से कुंभ के हुए हैं। वहीं पर जो है शनि वक्री हुए तो अपने पिछले घर का भी सोचना शुरू हो गए। तो पिछला घर आपका भाग्य का घर है,
और भाग्य के घर के भी स्वामी शनि ही बनते हैं यहाँ पर। तो जो भाग्य के घर के स्वामी के नैसर्गिक मालिक होते हैं, वो नैसर्गिक मालिक हैं कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से गुरु, और वो इन दिनों आपके लग्न में आकर बैठे हैं। तो ये समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा भाग्यवर्धक संदेशे लेकर आया है ये साल, और आपको बना लेनी है अपनी पतवार, आपको कर लेने हैं अपने काम। और अगर आपने नहीं किए तो इसमें मेरी गलती नहीं या किसी और की गलती नहीं, ये वक्तव्य सिर्फ उतना ही डिपेंड करता है कि आप अपने काम खुद बनाते हैं कि नहीं, कि एस्ट्रोलॉजी के सहारे बैठ गए, किसी भाग्य के सहारे बैठ गए। भाग्य सपोर्ट करता है लेकिन काम तो खुद को करना पड़ता है, और वो आप कर रहे हैं। कई वृषभ राशि वाले मेरे पास बात करते हैं और मुझे समझ में आता है कि हाँ ये बड़ी मेहनत करने में, उनको हमेशा कहती हूँ गॉड ब्लेस यू। अब भाग्य के घर का जब शनि सोचने लगेगा तो यात्राओं में आपको भाग दौड़ करनी पड़ेगी, पिता पक्ष से आपको सपोर्ट मिलेगा, कई सारे काम आपके पढ़ाई से रिलेटेड बन जाएंगे, कई सारे काम आपके ऐसे बन जाएंगे जो नसीब से मिलते हैं। अचानक से आपको फ़ोन उठाया और सामने वाले ने कहा कि आपका ये काम बन गया है या ये काम ले लीजिए, हम आपकी तलाश कर रहे थे। ऐसे कुछ अवसर आपको प्राप्त होंगे। ये तो मैं सिर्फ आपको बता दूं कि आप बहुत ज़्यादा कर्मठ हैं, बहुत ज़्यादा काम पे लग जाते हैं, लेकिन आपको एक बात यहाँ पर बतानी ज़रूरी है कि सामने वाले की गलती नहीं निकालनी है कामकाज में। ये भी याद रखें कि कामकाज में अगर आपने किसी की गलती निकाली तो आप डिफ़ॉल्टर हो जाएंगे। आपको अपना काम करके वहाँ से हट जाना है, आपको अपना काम करके वहाँ से आगे बढ़ जाना है अपने दूसरे काम के लिए। वहीं पर याद रखें कि 2024 में राहु का भी आपको बहुत बड़ा सपोर्ट है। राहु आपके गुरु के घर में बैठा है। टेक्निकली देखें तो गुरु चंडाल योग बना, लेकिन उसमें आपको परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एकादश भाव में बैठा हुआ राहु कभी आपका बुरा नहीं करेगा। वैसे ही नैसर्गिक मित्र है आपका, और उसकी जो दृष्टि है पंचम वो पड़ती है पंचम स्थान पे, तो वहाँ जो केतु बैठा है वो आपको तंग कर रहा था, और जिसको कंट्रोल करने के लिए गुरु लग्न में आए आपके, तो पंचम दृष्टि से केतु को देखा तो आपके केतु कंट्रोल में आ गए। और केतु जो आपको लोनली फील करा रहे थे, केतु जो आपको एकदम से ऐसा अकेला अकेला महसूस करा रहे थे, या अंदर से टूटने की बात कर रहे थे, या धार्मिक बना रहे थे, या सात्विक बना रहे थे, सब कुछ उनका कंट्रोल में आ गया। केतु जो है अब ज्ञान बढ़ाएंगे, केतु आपकी पढ़ाई विद्या अध्ययन से रिलेटेड काम बढ़ाएंगे, केतु अब आपको धार्मिक रास्ते पर भी लेकर जा सकते हैं। वहीं पर राहु दिलाएंगे धन। अब राहु को धन कैसा दिलाने की आदत है, देखिए शनि तो बेस बनाता है, और शनि आपका बेस बना रहा है। शनि ने आपका बेस बनाया, शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही खर्चे के घर पर। जितना कमाएंगे उतना खर्चा हो जाएगा इन दिनों, लेकिन ये बेस जब लंबा चलेगा, शनि एकादश में जाएंगे, राहु दशम में आएंगे, तब जाकर आपको पता चलेगा कि आपने जो बेस बनाया था उस बेस से आपको कितना बड़ा फायदा होने जा रहा है। वहीं पर शनि की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर भी पड़ रही है इन दिनों। तो जो स्पेशलिटीज़ हैं शनि की, जो सूर्य के घर पे अगर वो देखेगा तो आपके घर में आपको सुख नहीं लेने देगा, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत और तबीयत ख़राब होने तक और आपको थकने टूटने तक वो काम करवाएगा। वहीं पर आपको हेल्पर्स की कमी, वहीं पर आपको माता पक्ष के तबीयत की संभालने की ज़रूरत, और वहीं पर आपको जो है हर प्रकार से भाग दौड़, या वाहन का सुख कम, या प्रॉपर्टी का सुख कम, यानी कि आपको आराम करने नहीं मिलेगा, अपने घर का सुख आपके लिए वंचित जैसा हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपके लिए इंगित करता है शनि की दृष्टि। वहीं पर शनि महाराज जो है सप्तम भाव पर भी दृष्टि डालते हैं। याद रखें, शनि की भले ही सप्तम भाव पर दृष्टि हो, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए गुरु महाराज आपके लग्न में आ गए। हालांकि आपसे विपरीत स्वभाव वाले स्वामी होते हैं आपके अमित्र गुरु, आपके शत्रु गुरु, और आपको बेचैन करते हैं, आपको दो नैया में सवार कर देते हैं कि मैं सात्विक बनूं या मैं टोटली भौतिकता की ओर अग्रसर हो जाऊं। और कभी आप सात्विक होते हैं, कभी भौतिकता की ओर होते हैं, लेकिन गुरु को जीव कहा गया है, और गुरु जब लग्न में बैठ जाते हैं तो वो कभी बुरा नहीं करते, बाकी सारे ग्रहों को शांत कर देते हैं। और ऐसे में गुरु की भी तो दृष्टि बढ़ती है आपके पंचम भाव पर, जहाँ पर वो आपको कुछ गलत नहीं करने देते और ज्ञान मार्ग को
अवरुद्ध नहीं करते, दिमाग खुला रहता है और आपकी सोच और आपके डिसीजन से आपके काम निर्विघ्न बनते रहते हैं। वहीं पर सप्तम भाव पर जहां शनि की दृष्टि पड़ रही, वहां गुरु की भी तो दृष्टि पड़ रही है, इसलिए निर्विवाद रूप से आपको वर वधु का चयन करने में भी मदद करते हैं। गुरु शादी भी करवा सकते हैं आपकी, गुरु आपको आगे चलकर जो है व्यवसाय के बढ़िया पार्टनर दिलवा सकते हैं, और गुरु आपके जीवन में जो है साथ साथ में नेक नामी भी कर सकते हैं। आज तक की आपकी जो इमेज है डैशिंग और उसमें क्रोध, उसमें चंचलता, इससे निजात दिला सकते हैं गुरु आपको। वहीं पर अन्य ग्रहों की अगर मैं बात करूं तो देखिए, अभी द्वादश में बैठा मंगल आपको क्रोधी बना सकता है, झगड़ेबाज बना सकता है, लेकिन कई काम ऐसे करवा सकता है जो कि आपके विदेश रिलेटेड काम हो, या आपके काम जो हैं प्रेम संबंध से अच्छे हो जाएं, या आपके काम जो हैं आपके खर्चों पर कंट्रोल करवा दें। ऐसे में आपको मंगल का सहारा बुरा नहीं है, और मंगल जो है आपके जीवन में आपकी पत्नी, आपका व्यावसायिक पार्टनर भी तो है। तो याद रखें, अगर आप विवाहित नहीं हैं तो आपको प्रेम संबंध का फुल टू सपोर्ट इन दिनों है और बाद में भी रहेगा। यही मंगल जो है आपके जीवन में, जैसे कि गुरु लग्न में बैठा और मंगल जो है द्वादश भाव के स्वामी हुए, तो इन दिनों अगर आपके कोई प्रेमी प्रेमिका है तो आने वाले दिनों में जब मंगल लग्न में आएंगे तो बिल्कुल शादी के योग बन जाएंगे और आप शादी के लिए अपने जीवन में अग्रसर हो सकते हैं। वहीं गुरु मंगल की जोड़ी बहुत ही कमाल की जोड़ी कही गई है, और गुरु मंगल की जोड़ी जो भरपूर मित्रता निभाते हैं, वो दोनों मिलकर डैशिंग रूप से आपका कई सारा काम जो है बना सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड परेशानियां, चोटें ना लगें आपको, और किसी प्रकार से कोई अन्य समस्या आपको तबीयत की ना आए, इसका अगर आप ध्यान रखें तो आपका आने वाला पीरियड आपको बहुत कुछ दे जाएगा। वहीं पर आपको लस्ट पैदा हो तो अपने आप पर कंट्रोल रखने के लिए आप जो हैं शिव जी की आराधना या कृष्ण की आराधना करें तो आपको जीवन में बहुत सारा आनंद और धार्मिक सात्विक आनंद भी मिल सकता है। वहीं पर आप गणेश जी की भी आराधना कर सकते हैं और हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ें, कटोरी में पानी लेकर वो पानी पी जाएं, अपने घर के लोगों को भी पिला दें, तो आपके जीवन में बहुत सारी बल बुद्धि विद्या का प्रवेश हो जाएगा। बात करते हैं हम शुक्र, सूर्य और बुध की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं आपके जीवन में, क्योंकि शुक्र तो आपके लग्नेश हैं और शुक्र इन दिनों आपके लग्न में पहले थे और अब अपने मित्र के घर द्वितीय भाव में गए थे। तो द्वितीय भाव में भी आपको अच्छा फल दिया था शुक्र ने, क्योंकि आपकी बोलचाल की भाषा के घर, आपके संचित धन के घर आपके लग्नेश चले गए अपने से द्वितीय, तो आपके बोलचाल से, आपके क्या कहते हैं व्यवहार से आपका जो है संचित धन बढ़ने की पूर्ण संभावनाएं आपके समक्ष आई। अब समझिए कि यही शुक्र अपने से तृतीय जब जाएंगे, कर्क में जाएंगे, तो वो भी आपको नुकसान नहीं देंगे, क्योंकि वो आपके जीवन में एक गति पैदा करेंगे और उस गति से आपकी या तो यात्राएं हो सकती हैं या आपका स्थानांतरण हो सकता है। अगर आप विदेश में शिफ्ट होना चाहते हैं, यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर उठाना चाहते हैं, तो वो भी हो सकता है। वहीं पर याद रखें कि अगर आप विद इन इंडिया भी काम करना चाहते हैं तो ये स्थानांतरण भाग्यवर्धक ही होगा। वहीं पर बुध जो है वो तृतीय में बैठकर भी आपको अपने से, अपने घर से द्वितीय जाकर और अपने घर से एकादश जाकर आपको फायदा देते हैं पैसों का। तो बुद्धिमानी से पैसा आना, परिवार के सपोर्ट से पैसा आना, और साथ साथ अपना संचित धन आपका यात्रा पे खर्च तो हो सकता है, लेकिन बढ़ भी सकता है यात्राओं में जाके। सिर्फ आपको जो कभी कभी तंग करता है वो है सूर्य, और आप जानते हैं कि शुक्र, सूर्य और बुध आगे पीछे चलते रहते हैं, इसमें शुक्र कभी अस्त भी हो जाते हैं। ऐसे में आपको सूर्य को नहीं जल चढ़ाना है, तो सूर्य को जल चढ़ाने से आपकी अपनी शक्तियां क्षीण होती हैं। इसलिए वृषभ राशि वालों, वृषभ लग्न वालों, आपको सूर्य को जल नहीं चढ़ाना ही उत्तम रहेगा।
और शुक्र और सूर्य और बुध के कॉम्बिनेशन में भी आपके कई सारे काम, घर पे खर्चे, आपके रेनोवेशंस के काम, प्रॉपर्टी या वाहन लेने के काम या यात्राओं के काम निर्विघ्न रूप से भी पार पड़ सकते हैं। वहीं पर आप समझ लीजिए, जिन लोगों को संतान चाहिए, जिन लोगों को संतान की अपेक्षा है, उन लोगों के लिए इन दिनों सावधानी से आप आगे बढ़ें तो आपको संतान का सुख मिल सकता है। क्योंकि केतु बैठा है पंचम स्थान पे, वो आधे अधूरे काम कर देता है। एबॉर्शंस वगैरह में हमारी जो बहनें हैं वृषभ राशि वृषभ लग्न वाली, उनको संभाल के रहना चाहिए। अगर वो अपना संतान पाने की अपेक्षा रखती हैं तो उनको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए बुधवार के दिन, जिससे उनकी ये इच्छा पूर्ण हो। वहीं पर राहु की दृष्टि आपके पंचम भाव पर, आपको व्यसनी ना बनाए और आपके किसी भी तरह आपको व्यसन में, बूजिंग फैगिंग इसमें ना डालें तो अच्छा है, क्योंकि नहीं तो आपके शनि का फल आपको अच्छा नहीं मिलेगा। बात करते हैं आपकी तबीयत की। लास्ट नहीं होता, लिस्ट नहीं होता। सबसे पहली बात तो आपको इस वर्ष मोटापे से बचना है, डायबिटीज से बचना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र के उपाय करने हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देती हूँ और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालने के साथ साथ आपको मैं कह भी देती हूँ, अपने आप को फिट रखना, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनना, कुछ आप अपने घर को अच्छा सजा के रखना या सेंट या इत्र लगाना बॉडी में, और अपने कपड़ों की इज्जत करना, अपने घर की स्त्रियों की इज्जत करना, समाज की स्त्रियों की इज्जत करना, नीडी स्त्रियों की मदद कर देना या महालक्ष्मी की आराधना करना, शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी के मंदिर जाना। ऐसे कई सारे उपाय जो हैं शुक्र के किए जाते हैं और शुक्र को अगर आप कार्यान्वित कर दें, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाला है मैंने, शुक्र आपके जीवन में खुशियां ला सकता है, क्योंकि शुक्र आनंद का ग्रह है, शुक्र खुशियों का ग्रह है। शुक्र आपके जीवन में खुशियां भर सकता है, साक्षात महालक्ष्मी का स्वरूप होता है शुक्र। तो वृषभ राशि वृषभ लग्न वालों, अच्छा संदेशा आपके लिए लाई हूं। अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो कमेंट में अवश्य लिखें। मुझे भरपूर आनंद उत्साह मिलता है आपके कमेंट्स से और मुझे आगे कुछ करने की इच्छा होती है। अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर। तब तक के लिए अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए तो उसके लिए मैंने व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। झूठी से मेरी कहना तो काम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए। चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, गा लेने दो,
रिलैक्स लेने दो।